चूचू टीवी सुनो कहानियाँ। बेबी टाकू अपने बगीचे में चल रहा था। तभी उसने घास पर कुछ चीजें देखी। वहाँ एक पत्ता था, कुछ चमकदार कंकड़, एक बीज, एक सूरजमुखी, एक पंख और एक समुंदर की कौड़ी। हाँ? बेबी टाकू ने वो चीजें उठा ली और ध्यान से उन्हें अपनी गाड़ी में रख लिया। फिर वो अपनी गाड़ी को चूचू और चाचा के पास ले गया। ओह, मुझे लगता है कि बेबी टाकू इन चीजों के बारे में जानना चाहता है। मुझे लगता है ये जानना चाहता है कि ये चीजें कहाँ से आई हैं। मेरे पास एक तरकीब है। चलो बेबी टाकू को बाहर ले चलते हैं और इनके बारे में बताते हैं। ओह हाँ, हम इसे ये भी दिखा सकते हैं ये चीजें आती कहाँ से हैं। तो चूचू और चाचा ने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो उन सबको अपने साथ बाहर घूमने ले जाएंगी। माँ, बेबी टाकू को कुछ चीजें मिली है और हम उसे ये दिखाना चाहते हैं कि वो कहाँ से आई हैं। क्या आप हमें बाहर लेकर चलेंगी? हाँ मेरे बच्चों, मैं ले चलूंगी। मैं थोड़ा खाना भी पैक कर लेती हूँ ताकि हम सब वहाँ पिकनिक कर सकें। जैसे ही वो लोग गाड़ी में बैठकर निकले, चूचू ने अपनी माँ को गाड़ी रोकने को कहा। वो बेबी टाकू को एक पेड़ दिखाना चाहती थी। बेबी टाकू, इस पेड़ को देखो। तुम्हें जो पत्ता मिला वो इस पेड़ से आता है। वो देखो, वहाँ ऐसे ही और भी कितने सारे पत्ते हैं। ये ऐसे ही है जैसा तुम्हारे पास है। जो पत्ता तुम्हें मिला है, हो सकता है वो इसी पेड़ से गिरकर हवा के साथ उड़कर हमारे बगीचे में आ गया हो। बेबी टाकू को वो पेड़ और उसके पत्ते बहुत पसंद आए। उसने पत्तों को छूकर भी देखा जो बहुत मुलायम थे। फिर वो सब पहाड़ों की ओर निकल पड़े। तभी माँ ने एक झरने के पास गाड़ी रोकी। वहाँ बहुत सारे चिकने कंकड़ थे और सब लोग उन्हें पास से देखने के लिए आगे बढ़े। देखो बेबी टाकू, ये कंकड़ झरने से नीचे बहकर आए हैं। बागीचे में जो चिकना कंकड़ मिला वो शायद यहीं से आया होगा। जब माली हमारे पौधों के लिए मिट्टी लाया होगा, उसने उनके साथ वो कंकड़ भी उठा लिए होंगे। कंकड़। फिर माँ उन्हें एक बगीचे में ले गई। वहाँ बहुत सारे आड़ू के पेड़ थे। बेबी टाकू, देखो तो जरा, यहाँ इस बागीचे में कितने सारे आड़ू हैं। जो बीज तुम्हें मिला वो ऐसे ही किसी आड़ू में से आया होगा। फिर माँ ने कुछ आड़ू तोड़कर बेबी टाकू, चूचू और चाचा को खाने के लिए दिए। ये आड़ू तो बहुत ही लाजवाब है बेबी टाकू। और देखो, यहाँ बीच में इस आड़ू का बीज है। जो बीज तुम्हें मिला वो शायद किसी गिलहरी ने आड़ू खाने के बाद यूं ही फेंक दिया होगा। बीज। फिर माँ उन्हें एक खेत में ले गई। वहाँ सूरजमुखी के बहुत सारे फूल खिले थे। बेबी टाकू, इस खेत को देखो, यहीं से आया है तुम्हारे पास सूरजमुखी।
चिड़िया ने उस सूरजमुखी को तोड़ा होगा जो तुम्हें मिला और हमारे बागीचे में फेंक दिया। सूरजमुखी। फिर माँ उन सबको बीच पर ले गई। बच्चों ने एक सीगल को उड़ते हुए देखा। बेबी टाकू, ये देखो, जो पंख तुम्हें मिला है वो ऐसे ही किसी सीगल का होगा। ये जरूर तब गिरा होगा जब सीगल हमारे बगीचे के ऊपर से उड़कर जा रही होगी। पंख। और देखो, यहाँ से आती है समुद्र की कौड़ी। लगता है हम उसे घर ले आए होंगे, उस रेत के साथ जो हमने अपनी बाल्टी में इकट्ठा की थी पिछली बार। समुद्र की कौड़ी। बेबी टाकू ये जानकर बहुत खुश था कि जो चीजें उसे मिली वो कहाँ से आई थीं। वो बीच पर अपने परिवार के साथ पिकनिक करके भी बहुत खुश था। जब वो घर लौटे तो बेबी टाकू ने चूचू को समुंदर की कौड़ियाँ दी जिसे वो सजाने में इस्तेमाल कर सकती थी। उसने चाचा को रॉक कलेक्शन के लिए कंकड़ दिए। माँ को बालों में लगाने के लिए सूरजमुखी दिया। फिर बेबी टाकू ने पंख को अपनी हैट में लगा लिया। फिर सब लोग एक साथ बगीचे में आए और वहाँ एक बीज उगाया।